नमस्कार, विवग्योर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे उनके बारे में जानेंगे, और कौन सा युद्ध कहाँ पर हुआ था और किस सन में हुआ था इसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है विवग्योर क्लासेज के नाम से, आप लोग पीडीएफ के लिए उस पर भी जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और हम पढ़ते हैं सबसे पहले हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का जो युद्ध था वो सन 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ये सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस, उनके बीच लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की विजय हो गई थी। ये जो युद्ध था हाइडे स्पीच का, इसमें सिकंदर की विजय हुई थी और यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। अब कलिंग की लड़ाई का जो टाइम पीरियड है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सम्राट अशोक ने जो कि मौर्य शासक थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध रक्तपात को देखकर युद्ध न करने की उन्होंने कसम खाई थी। मतलब कलिंग का जो युद्ध था उसी को देखने के बाद उसमें इतना ज़्यादा रक्तपात हो गया था, जिसको देखने के बाद उन्होंने कभी न लड़ाई करने की कसम खा ली थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब देखते हैं सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई सन 712 ईस्वी में हुई थी। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर ली थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जो कि 1192 ईस्वी में होता है। इसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। अब देखते हैं अगले युद्ध, जो कि है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जिसमें जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ा जाता है, जिसमें जयचंद्र की पराजय हो जाती है, और यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है। अब देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध ये मुग़ल शासक जो मुग़ल के प्रथम शासक थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है। इसमें ये युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त होती है और वो मुग़ल वंश की स्थापना करता है। अब देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जाता है। इसमें राणा सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। इसमें घाघरा के युद्ध जो था वो 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को पराजित किया था। अब देखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है। और फिर उसके बाद देखते हैं कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध था वो उसका जो समय है वो है 1540 ईस्वी में। ये एक बार फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसी युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चले जाते हैं। अब देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1556 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है। फिर देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध सन 1565 ईस्वी में लड़ा जाता है। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। जो तालीकोटा का युद्ध था वो इसके द्वारा क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है। तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, उन्होंने की थी। उन्होंने अपने पिता का, जो उनके पिता था जिनका नाम था संगम, अपने पिता के ही नाम पर इस वंश का नाम रखा था संगम वंश, जो कि 1336 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन 1565 ईस्वी में
तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा जाता है। इसमें राणा प्रताप की हार हो जाती है। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। मतलब प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाल लेते हैं, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है। अब देखते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा जाता है, जिसमें फ्रांसीसी नहीं, जहाँ यहाँ फ्रांसीसी लिखा है वहाँ पर लिखना है कि मराठों की हार होती है। जहाँ फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी गलती से लिख गया है, तो इसको क्या करना है कि मराठों की इसमें हार हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली की विजय हो जाती है, जो कि एक अफगानी शासक था। अब देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में होता है। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। मतलब 3 लोग मिलके सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग मिलके अंग्रेजों से युद्ध करते हैं, जिसमें क्या हो जाती है, अंग्रेजों की विजय हो जाती है। बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो सन 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक लड़ा जाता है। इसकी समाप्ति कैसे होती है? इसकी समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा होती है। ये किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की हार हो जाती है और जिसके बाद क्या होता है, मद्रास की संधि होती है। अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक चलता है। इसकी समाप्ति कैसे होती है? तो मंगलोर की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति होती है। किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है, जो अनिर्णित छूटता है, मतलब इसका कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक लड़ा जाता है। ये किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है और संधि के द्वारा क्या होती है, इसकी समाप्ति होती है। तो वो संधि कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति होती है। अब देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1797 से लेकर 1799 तक लड़ा जाता है। ये किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच इस युद्ध को लड़ा जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है। अब है चिलियान वाला युद्ध। तो चिलियान वाला युद्ध का जो समय है वो 1849 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा जाता है। इसके बीच ये किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो जाती है। अब देखते हैं भारत चीन सीमा युद्ध। तो भारत चीन सीमा युद्ध जो हमारी स्वतंत्रता के बाद का भारत में होने वाला प्रथम युद्ध था। स्वतंत्रता के बाद पहला जो लड़ा गया युद्ध था वो था भारत चीन युद्ध, जो कि 1992 ईस्वी में होता है। किस के बीच होता है? तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ जाता है। तो भारत चीन सीमा युद्ध कब होता है? तो ये सन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो 1962 ईस्वी में होता है। अब देखते हैं भारत पाक युद्ध। तो भारत पाक युद्ध जो है, जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो सन 1965 में लड़ा गया था। तो किस किस के बीच लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पाकिस्तान को हार कम हो देखना पड़ा था। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता इसी युद्ध के द्वारा हुआ था। मतलब 1965
वाला जो युद्ध था भारत पाकिस्तान, उसी के द्वारा ही शिमला समझौता हुआ था, भारत पाक युद्ध। फिर देखते हैं भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें बांग्लादेश का उद्भव होता है, एक स्वतंत्र देश वो बनता है बांग्लादेश। तो 1971 में लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके द्वारा जिसमें क्या हो गई थी, पाकिस्तान को की हार हो गई थी। और जो पहले पाकिस्तान जो थे वो दो थे, एक था आपका पश्चिमी पाकिस्तान, एक था आपका पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र रूप से एक बांग्लादेश बन जाता है इस युद्ध के बाद। अब देखते हैं कारगिल युद्ध। तो कारगिल युद्ध का जो समय है वो 1999 में लड़ा गया था। ये जम्मू एवं कश्मीर के ट्रांस और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच लड़ा गया था। हमारी भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेनाओं को पराजित किया। अगर आप सभी लोगों को ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।